Assalamualaikum class, hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and after a long time we continued regularly. इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर वीडियोस अवेलेबल होंगी, रोज़ाना आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। हम जो है पूरा 9 का 10 का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड आल्सो बीए का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट्स मिलते रहेंगे और अपडेट भी मिलते रहेंगी। तो चलते हैं आज हम पहले चैप्टर की तरफ। क्लास मैट्रिक के बायो का पहला चैप्टर आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मीन गैशियस मीन्स गैसेस की जमा और एक्सचेंज मीन्स उसका तबादला। तो इस चैप्टर में हम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, साथ साथ गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ेंगे, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे, गैशियस एक्सचेंज इन मैन पढ़ेंगे और मैन के अंदर ये तमाम हम उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एयर पैसेज वे पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड देयर काउजेस पढ़ेंगे और इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़ेंगे कि स्मोकिंग के क्या काउजेस होते हैं, स्मोकिंग को करने से हमें क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे काउजेस बोला बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पर पिक्चर दी हुई है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सुबह दरख्त जो है बेटा वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के वक्त पौधों की तरफ जाना, पौधों की तरफ बैठना, खुली हवा में सांस लेना बहुत हम इंसानों के लिए क्या है, अच्छा है। इस तरीके से बेटा नाइट टाइम में ऑक्सीजन ये एब्ज़ॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। तो बेटा ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बेटा कि वो अपने एक्सचेंज करे अपने ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में विद देयर एनवायरनमेंट, किसके ज़रिए से, अपने इर्द गिर्द के माहौल के ज़रिए से, टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन, कि वो अपना एक ज़रूरी और अहम फंक्शन को सर अंजाम दे सके, एक अपना अहम फंक्शन निभा सके। वो अहम फंक्शन क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स सांस लेने का अमल। इन एडिशन टू रेस्पायरेशन के साथ साथ फोटोऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट्स, फोटोऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो ऑल्सो कैरी करते हैं बेटा गैशियस एक्सचेंज। वो उनका जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी, एक्वेटिक एक्वा से निकला और एक्वा मीन्स पानी में रहने वाले जानवर, उसमें भी जो है बेटा गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें, ये हमारा इंट्रोडक्शन है गैशियस एक्सचेंज चैप्टर का। अब चलते हैं बेटा कि गैशियस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है वो हम देखते हैं। कौन से टाइम पर होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, कौन सा प्रोसेस चलता है, कौन सा मैकेनिज़्म है बेटा, तो हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि अब जो है हम चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनमें जो अहम सवाल आते हैं हम वो अलग से उसकी वीडियो बना के डालेंगे, ताकि आप जो है अगर उन सवालात के जवाब दे पा रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो यानी कि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा है। बेटा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं है कि हमें रीडिंग करना है, हमें चीज़ों को समझना है। आप अगेन एंड अगेन का इफ़ यू हैव एनी क्वायरी सो काइंडली जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चंस आंसर। सो कम ऑन अवर टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। मतलब हम देख रहे हैं अब गैसेस का तबादला किस में, मुतबादला प्लांट्स में, दरख्तों में। एज स्टेटेड अबव, प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हमें पता है कि प्लांट जो है अपना गैशियस एक्सचेंज करता है, प्रोसेस कौन से ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन के ज़रिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड को जब्स करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है,
जब्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी तरीके से ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिन के वक्त जो हरे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, दरख्तों में, वो कैरी आउट करते हैं प्रोसेस को, कौन से, फोटोसिंथेसिस, कि वो अपना खाना बना सकें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, यूटिलाइज़ कर सकें सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड को वो जब्स करता है, एंड वाइल ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। एज बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट, और हमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में मिलता है। रिस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड, और रिस्पायरेशन का अमल दूसरे हाथ चल रहा है। जैसे कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, टेकन प्लेस इन ऑल लिविंग सेल। रिस्पायरेशन का अमल, सांस लेने का अमल हर जानदार में चल रहा है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जानदार एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, हर में सांस लेने का अमल चल रहा है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हो या फिर एनोरेबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी का एक टॉपिक है स्टोमेटा, अब हम उसको क्लियर करते हैं। अच्छा बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा असल में जस्ट लाइक एक चीज़ पहले आप लोगों ने समझनी है। जैसे हम इंसानों में बेटा, हमारा जो प्रोटेक्टिंग गार्ड सेल होता है वो होता है बेटा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो हमारा वाइट ब्लड सेल जो कि बॉडी का पुलिस कहलाता है, वो जल्दी से जाके ब्रेन को ये बता देता है कि हाँ भाई हमारी बॉडी में कोई ख़तरा आ गया है, ठीक है। तो मीनवाइल वाइट ब्लड सेल एक गार्ड सेल, इस तरीके से बेटा एक स्टोमेटा ये भी एक गार्ड सेल होता है किस पे, प्लांट्स में। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लें। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, इसकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत छोटी होती है, माइक्रो होती है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होती है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस कौन सा वाला पार्ट होता है बेटा, जो लीफ है उसका ऊपर वाले पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। थ्रू दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग के ज़रिए प्लांट एक्सचेंज करता है गैसेस को अपने इन्वायरमेंट से। ईच स्टोमा, स्टोमा क्या है बेटा, एक सिंगुलर है, सिंगुलर सेल को स्टोमा कहते हैं। उसकी जो ओपनिंग होती है वो होती है 2 स्पेशल सेल से, जो कि कहलाता है गार्ड सेल। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। ये क्या होते हैं बेटा, क्लोरोफिलस होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं थिकर इनर सेल से और थिनर इलास्टिक आउटर सेल से। द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो डिपेंड करता है बेटा टर्जिडिटी पर। किसकी टर्जिडिटी पर, गार्ड सेल्स की। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, एज अ रिज़ल्ट क्या रिज़ल्ट मिलता है बेटा हमें, ऑनगोइंग प्रोसेस जब चल रहा होता है, जब जारी होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, दो एक्यूमुलेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो सॉल्यूट करके इंक्रीज़ करती है टर्जिडिटी को गार्ड सेल की। तो इस वजह से बेटा जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब करती है। और यही सेम काम जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब बाहर निकाला जा रहा है और रिस्पिरेशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसी का अल्टरनेटिव पर बेटा वो डार्क टाइम पे होता है, मतलब कि नाइट टाइम पे होता है। यहाँ पे बेटा स्टोमेटा की पिक्चर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इसमें। डायग्राम के ज़रिए से बेटा आप देख सकते हैं कि स्टोमा की ओपनिंग है, ये 2 सेल मिल करके। यहाँ पर बेटा क्या है, स्टोमा क्लोज्ड हो गया, 2 सेल बंद हो गए। इस तरीके से बेटा यहाँ पर अपर एपिडर्मिस, अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊपर वाली लेयर, पहली साइड क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जहाँ से ग्रीन पार्ट बन रहा है, स्पॉन्जी मीजोफाइल जो कि सेल की छोटी यूनिट है, और ये लोअर एपिडर्मिस। इस तरीके से इस साइड से बेटा पर्पल लाइन में देखिए, पर्पल एरो से वाटर अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्शन हो रही है, और साथ साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जा रहा है। डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो टेकिंग आउट कर रहा है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को टेकिंग आउट कर रहा है। मुझे उम्मीद है बेटा कि ये जो आप लोगों का टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल को। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली आप कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो काइंडली कमेंट, वी विल रिप्लाई यू all questions answered. Thank you so much for watching.
एंड इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह वीडियो रोज़ अपलोड हुआ करेंगी। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट करें, हम लाइव क्लास अपनी लेंगे तो हम आपके कमेंट्स को, आपकी क्वेरी को सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। 79 जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पाकिस्तान को 80 साल हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को जश्न आज़ादी। इंशाल्लाह आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।